इसके लिए मैं भीख मांग के पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन प्राइवेट में पढ़ाना चाहती हूँ, म्यूनसिपालिटी में नहीं पढ़ाना। प्राइवेट से बेहतर हो जाती है बीएमसी स्कूल, तो हम अपने बच्चे को वहीं पढ़ाएंगे। इसमें पढ़ने वाले बच्चे करीबन 30,000 से ज़्यादा है। ये 30,000 से ज़्यादा बच्चे कहाँ जाएंगे? सायरा बानू नाम बीएमसी में मैंने डाल के देखी एक बच्ची को, 2 साल पढ़ाई इसमें, ना उसमें पढ़ाई सही से है, ना बच्चों मिलता तो सब कुछ है, सारी सुविधा है, ड्रेस कॉपी किताब सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ना वहाँ सर ना टीचर कोई केयर नहीं करते। बच्चे कहीं घूम रहे, बच्चे सो रहे, बच्चे नीचे बैठे, बच्चे यहाँ, कोई केयर नहीं। इसके लिए मैंने निकाल ली वहाँ से। अब मैं अपना मेहनत करके इधर उधर से मदद करके मैं अपने बच्चों को प्राइवेट में इसीलिए पढ़ा रही हूँ। अरे बोलने का क्या है, मालूम है बीएमसी का हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, सारी ऐसे ही है। उनको अपनी ड्यूटी करने से मतलब है, टाइम पूरा हो गया, काम खत्म हो गया। पेशेंट सही है या मर गया उससे मतलब नहीं, बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है। या तो गवर्नमेंट इतना केयर करे, वहाँ पे कोई वो लगाए ऐसा इंसान की जो देखे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, बच्चे सो रहे खेल रहे क्या कर रहे कुछ मतलब नहीं। सिर्फ वो अपना बस बैठे रहेंगे, इतना ध्यान नहीं देते बच्चों को। इसके लिए मैं भीख मांग के पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन प्राइवेट में पढ़ाना चाहती हूँ, म्यूनसिपालिटी में नहीं पढ़ाना। विनोद कुमार यादव प्राइवेट में जाते पढ़ने, फ्री है लेकिन दिमाग भी तो होना चाहिए। अच्छा, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, सरकार बंद कर रही है हर जगह, स्कूल जहाँ देखो जहाँ बंद कर रही है, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, आगे कैसे पढ़ेंगे? बीएमसी में अभी बता तो रही हूँ, क्या कर सकती हूँ, कैसे पढ़ाऊँ मैं? जब बच्चा आगे बढ़ेगा ही नहीं तो मतलब क्या है पढ़ाना? 2 पैसा महंगा जाएगा, लेकिन बच्चा अच्छा नंबर से पास होएगा तो अपने को अच्छा है। मेरी बड़ी लड़की पहले बीएमसी में ही जाती थी, 3 पास होके निकली थी, लेकिन कुछ नहीं आता जाता था, तो फिर उसको प्राइवेट से डाली है। हम लोग हैं गरीब, रिक्शा चलाते हैं, 6 खाने वाले हैं, रूम का भाड़ा है, लाइट पानी का भाड़ा है, हर एक चीज अपने को खरीदना है, लेकिन उसी में थोड़ा थोड़ा पेट काट के कैसे करके प्राइवेट से पढ़ा के आगे बढ़ा रहे बच्चे लोग को। प्राइवेट से बेहतर हो जाती है बीएमसी स्कूल, तो हम अपने बच्चे को वहीं पढ़ाएंगे, कहीं नहीं भागेंगे। हाय दोस्तों, मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में पहली बार इतने बड़े स्केल पर प्राइवेट स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट सिस्टम को लगता है कि अगर प्राइवेट स्कूल को टारगेट किया तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट करने से हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? अथॉरिटीज को उन स्कूल पर ध्यान देना चाहिए जो एक्चुअली में डिलीवर कर रहा है, या उन स्कूलों पर जहां पर रिसोर्स होने के बाद भी रिजल्ट नहीं है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। चलिए थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। बीएमसी स्कूल का एजुकेशन बजट हर साल हजारों करोड़ में होता है। वहाँ हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री बुक्स मिलती है, फ्री बैग्स मिलते हैं और ना जाने कितनी और भी फैसिलिटीज दी जाती है। यहाँ तक कि वो टीचर जो वहाँ पर पढ़ाते हैं उनकी सैलरी प्राइवेट स्कूल के 5 से 8 टीचर्स के बराबर होती है, फिक्स इंक्रीमेंट और पूरी जॉब की सिक्योरिटी के साथ। लेकिन फिर भी मुंबई का एक आम नागरिक, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या डेली वेज वर्कर हो, अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं भेजना चाहता? क्यों लोग अपना हार्ड एंड मनी बचाकर अपना पेट काट कर प्राइवेट स्कूल की फीस भरते हैं? रीजन बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट वो सब कुछ दे रही है जो बाहर से दिखता है, यूनिफॉर्म, बैग्स, बुक्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो एक बच्चे की जिंदगी बदलती है, यानी क्वालिटी एजुकेशन, वही वहां पर मिसिंग है। आज पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना डाउन है कि स्टडीज और हाई सैलरीज के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। हमें किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, हम सब ने सोशल मीडिया पर और न्यूज में हजारों ऐसे वीडियोस देखी है जहां पर ग्राउंड रियलिटी को चेक किया गया। 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे सिंपल वर्ड रीड नहीं कर सकते, बेसिक मैथ का कैलकुलेशन उनको नहीं समझ में आता। देश की हर इंसान ने ये तस्वीर देखी है। जब सिस्टम का बेस ही इतना कमजोर है तो आप बच्चों से उनका फ्यूचर छीन रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में क्या चल रहा है, सवाल ये है कि जहां जनता का टैक्स का पैसा लग रहा है वहां पर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? अथॉरिटीज को चाहिए कि वो अपना ध्यान और अपनी एनर्जी प्राइवेट मैनेजमेंट पर एफआईआर करने के बजाय इस अनबैलेंस सिस्टम को ठीक करने में लगाए। मेरा अथॉरिटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक बहुत ही पॉजिटिव सजेस्टिव सवाल है, क्यों न हम सारी एनर्जी बीएमसी और गवर्नमेंट स्कूल के स्टैंडर्ड को सुधारने में लगाएं?
क्यों ना हम उन्हें इतना बेहतरीन बना दे कि प्राइवेट स्कूल के बराबर बिल्कुल वैसी हमको एजुकेशन वहाँ पर भी मिले। जिस दिन अथॉरिटी ने बीएमसी स्कूल का स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल के बराबर लाके खड़ा कर दिया तो उस दिन किसी भी पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल के सामने लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुशी खुशी अपने बच्चों के एडमिशन्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स में करवाएंगे। परफॉर्म करने वाले इंस्टीट्यूट को डर के माहौल में रखने से एजुकेशन का भला नहीं होगा। भला तब होगा तब हमारी गवर्नमेंट रन स्कूल्स में भी वही क्वालिटी मिले जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या अथॉरिटी को पहले अपने स्कूल को अपग्रेड करने पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये कंस्ट्रक्टिव डिसीजन बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शबाना खान है। मेरी भी स्कूल स्लम में चल रही है और ये वही स्कूल है जिन पर जो है सरकार नोटिस दे रही है, क्योंकि मान्यता हासिल करना एक मुश्किल काम हो चुका है हमारे लिए। सरकार से हम हर बार ये मांग करते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि वो क्राइटेरिया जिससे मान्यता मिलती है वो स्लम्स में पूरा करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि सरकार ने कहा है 5000 स्क्वायर फीट की ज़मीन होनी चाहिए, 20 लाख का एफडी होना चाहिए, 7/12 का उतारा होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए, एनए होना चाहिए, रजिस्टर्ड लैंड होना चाहिए, 30 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये काफ़ी चुनौती भरा काम है जो कि यहाँ की स्कूल्स कंप्लाई नहीं कर पा रही है। इसीलिए हमने हर एमपी एमएलए के पास ये रिक्वेस्ट भेजी है, असेंबली में ये मुद्दा उठाया गया है कि ये जो है मान्यता जो है उसको कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबल बनाइए या फिर स्लम्स एरिया को लेकर एक अलग प्रावधान बनाया जाए। जैसे कि महाड़ा और एसआरए जैसी डेवलपमेंट स्कीम्स ऑलरेडी स्लम्स में उतारी गई है। तो हम यही कहते हैं कि यहाँ पर जो स्कूल्स चल रही है, ये स्कूल्स आसपास के बच्चों को जो है वो नज़दीकी सहूलत में एक अच्छी सहूलत के साथ में एक अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो हॉकर्स के होते हैं, घर खाते में काम करने वाले के होते हैं। तो हमारी स्कूलों में करीबन सरकार ने इस वक्त जो 55 स्कूल्स को, सिर्फ गोवंडी की जो स्कूल्स है उनको जो एफआईआर किया है और जिस तरीके से नोटिस भेजी गई है बंद करने की, इसमें पढ़ने वाले बच्चे करीबन 30,000 से ज़्यादा है। ये 30,000 से ज़्यादा बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन सी स्कूल इनको अपनाएगी? और अपनाएगी तो क्या वो फीस में होगी, क्या उनके घर से नज़दीक होगी, या बीएमसी की वो स्कूल्स जो इन बच्चों को, जो जिनके पास पहले से ही सीट नहीं है, क्लास नहीं है बिठाने के लिए, ये बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? बीएमसी में एक बच्चे के ऊपर करीबन 1 लाख रुपए खर्च कर रही है बीएमसी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। उन्हीं बच्चे को हम अपने खर्चों पर पढ़ा रहे हैं। तो सरकार अगर इस चीज़ को समझेगी तो मुझे लगता है जो ये नारा है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब ऐसी झुग्गी बस्तियों में आप उन सभी स्कूलों को मान्यता देंगे जो सरकार की मदद कर रही है।